हेलो एवरीवन, आप सबों का बहुत शुक्रिया हमारे इस चैनल को इतना सारा प्यार देने के लिए। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही वंडरफुल टॉपिक। इंग्लिश का एक बड़ा कॉमन टॉपिक है जिसका नाम इट है। इसको अगर आपने पढ़ लिया ना तो आप अपने इंग्लिश स्पीकिंग का जो सफर आपका शुरू हुआ है आप उसको बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। इट से आप बहुत सारी इंग्लिश सीख सकते हैं, बहुत कुछ बोलना सीख सकते हैं। आपको पता है इट का यूज कहां पर होता है? मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा, बट पहले जरा सी एक झलक दे देता हूं मैं आपको। मेरे हाथ में एक पेन है ना, आप देख रहे हैं यहां पे। इट का यूज नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए होता है, जो बेजान चीजें होती हैं उसके बारे में बताने के लिए होता है। मैं जिस स्टूडियो में अभी यहां पे खड़ा हूं, आपको मैं बताऊं कि यहां बहुत सारी नॉन लिविंग चीजें, ये बोर्ड, ये माइक, ये पेन, ये मेरा शर्ट, ये डोर, यहां पर ये डिस्प्ले, वो एसी, ये हैलोजन, ये आपका कंप्यूटर, ये कीबोर्ड, ये माउस, ये मोबाइल, ये चेयर, ये पोडियम, स्टेज, ये स्टैंड, ये सारी चीजें क्या हैं? ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। मुझे इन सबों की बात करनी होगी ना, मैं इट का यूज करूंगा। आप अभी जहां पर बैठे हुए हैं, अगर आप अपने कमरे में बैठे हैं तो आप जिस बेड पर बैठे हैं उसके बारे में, उस कमरे के बारे में, उसमें जो भी सामान है उसके बारे में, आप टेबल, चेयर, आप अपने शेल्फ, अलमीरा, फ्रिज, टीवी, एसी, वॉटएवर, जो कुछ भी वहां पे आपको दिख रहा, आप उसके बारे में जब बात करेंगे आप इट का यूज कर सकते हैं। एक झलक दिखाता हूं मैं आपको। ये देखें, ये एक कलम है ना मेरे हाथ में। मैं इसके बारे में क्या क्या कह सकता हूं? मैं सबसे पहले, ये एक कलम है, ये नई है, ये पुरानी है, इसकी कीमत इतनी है, ये बहुत सस्ती है, ये महंगी है ना, ये टिकाऊ है, ये ब्रांडेड है, ये नॉन ब्रांडेड है, एक्सपेंसिव है। कुछ भी आपको बोलना हो आप इसके बारे में बोल सकते हैं। यही तो इंग्लिश स्पीकिंग है। मैं अगर आपको इट का यूज सिखा लूं तो ग्रामर सीखने की हद तक बस इतना है कि आप ये सीख लो इंट्रोडक्टरी इट में कि कुछ 2, 4, 10, 20 सेंटेंस सीख लो और इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट कर लो, और फिर आप अपनी कॉपी में करो या फिर अब उसको आप ओरली कुछ कुछ बोल दो, छोड़ दो। और एक होता है उसमें ना यूज टू हो जाना, मतलब उसका आदी हो जाना। आप उसको इतना यूज करो कि वो आपको एबीसीडी लगने लगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने ये बोर्ड है, दिख रहा है यहां पे। आप इट को सीखो तो आप इन सेंटेंसेस को सीखो कि ये एक बोर्ड है, ये डिजिटल बोर्ड है, ये सस्ता है, ये महंगा है, ये इतना चौड़ा है, ये इतना लंबा है, ये स्मूथ है, कुछ भी, ये ग्लॉसी है। आप सीखो इस तरह के सेंटेंसेस को, अपनी डेली लाइफ में आप इंप्लीमेंट करिए। आप अगर सिर्फ इस को भी सीखे ना तो उसको आप डेली लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए आप, और फिर उसको बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। इंग्लिश कौन सिखाएगा? आप खुद को खुद सिखाएंगे। कोई प्रॉब्लम होगी आप डिक्शनरी पलटेंगे, दो चीज देखेंगे, पहले प्रोनाउंसिएशन के एक्चुअल में उसको पढ़ते क्या है। हमारे यहां इंडिया में क्या होता है कि जब भी हम डिक्शनरी पलटते हैं ना तो पहला काम हम ये करते हैं कि मीनिंग देखते हैं। नहीं, आप पहले ये देखो एक्चुअल में हम उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, उसका सही उच्चारण क्या है, उसका तलफ्फुज क्या है, पहले आप वो सीखें। उसके बाद उसकी जो मीनिंग है उसकी तरफ आप बाद में जाएं। पहला स्टेप मीनिंग नहीं, पहला स्टेप एक्चुअल में व्हाट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, उसके बाद आप उसके लिटरल मीनिंग की तरफ जाएं। खैर, मुझे वो नहीं बताना था, वो कभी किसी क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि हम खुद को इंग्लिश कैसे सिखा सकते हैं। ये भी वीडियो आएगी मेरी, वो आप जरूर देखना, बड़ा मजा आएगा। क्योंकि आप खुद के टीचर खुद हो। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। मैंने भी किसी से नहीं सीखा है, मैं आपको बस वो तरीका बताऊंगा। और मैं कोई आपका टीचर नहीं हूं, मैं भी आपसे सीख रहा हूं। जब आपको लगता है कि ये टॉपिक आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो मैं उसको आसान करने की कोशिश करता हूं। चले, हम जो इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं इसका नाम है इट। सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, ये है इट। आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश में 7 बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं। ऑल ऑफ यू नो कि वो जो 7 बेसिक सब्जेक्ट्स हैं वो कौन से हैं। देखें, आई, यू, वी, दे, ही एंड शी। आई, यू, वी, दे, ही, शी, ये 6 हुए, और इसमें आपने शामिल कर दिया इट को, 7 हो गया। ये जो इट है ना, मैं आपका ये इट स्ट्रॉन्ग कराने वाला हूं आज की क्लास में, ख्याल रखेंगे। देखो, इट
के साथ अगर हम प्रेजेंट की बात करना चाह रहे हो, अभी मैं आपको प्रेजेंट ही सिखाऊंगा, थोड़ी देर में पास्ट भी बता दूंगा, फ्यूचर भी बता दूंगा, प्रेजेंट परफेक्ट, बहुत कुछ उसमें बताऊंगा आपको। अगर हमें प्रेजेंट में किसी चीज के बारे में, किसी नॉन लिविंग थिंग की बात करनी हो, बेजान चीजों की, तो हम कहते हैं इट इज, और ये उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, ये उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्टेड, सिकुड़ा हुआ फॉर्म। अच्छा लगता है स्पोकन इंग्लिश में जब हम इसको बोलते हैं तो। वैसे भी इस अल्ट्रा मॉडर्न एज में, इस दौड़ते भागते शबोरोज में लोगों के पास वक्त बहुत कम है, टाइम बहुत कम है, तो ये जो इट इज है ना, इसकी बजाय आप इट्स बोलना शुरू करें, अच्छा लगेगा। इट इज अ पैन, नहीं इट्स अ पैन, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको इट्स बोलना है जब आपको कोई बात प्रेजेंट में किसी नॉन लिविंग की बात करनी हो। देखो जब आप इट को सीखने जाएंगे ना, तो आपको दो केस का सामना करना पड़ेगा, यू विल हैव टू फेस टू केसेस ओवर देयर। अब देखो यहां पे इट है, एक जब मीनिंग इसका अस्पष्ट हो, विविध हो, क्लियर हो, और एक तब जब इसका मीनिंग क्लियर नहीं हो। मैं अगर आपसे, अब मीनिंग क्लियर कब है? जब सेंटेंस में यह दिख रहा हो, यह दिख रहा हो, ये देखो आप, यह वर्ड दिख रहा है, तब इसकी इंग्लिश इट होगी। यह एक कलम है, इट इज अ पेन। मेरे भाई एक चीज और, मैं आपके कमेंट से सीखता हूं। आप जो भी कमेंट करते हैं ना, मैं हर एक कमेंट को लगभग पढ़ता हूं मैं, और फिर देखता हूं मैं कि अगर कोई कमी है तो उसको इंप्रूव करता हूं। इसलिए आप कमेंट जरूर करें। अगर लगता है आपको कहीं पे मैं गलत पढ़ा रहा हूं, कुछ गलती मुझसे हो रही है, या कुछ अच्छा नहीं कर रहा हूं, या इससे और बेहतर कर सकता हूं, या आपकी जो प्रॉब्लम है, आप जरूर मेंशन करें, मैं आपसे सीखता हूं। तो यह है, यह के लिए हमने इट का यूज किया। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो हम काम करते हैं ना इंग्लिश में, वर्ब का काम करते हैं। पहले सब्जेक्ट का, फिर वर्ब का, फिर ऑब्जेक्ट का। ये पूरी इंग्लिश एसवीओ का कॉन्सेप्ट है, इसी पे बेस्ड है। पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब ये तो बात हो गई मेरे भाई इंग्लिश की, लेकिन इनको इंग्लिश आती ही नहीं है, तो हिंदी में हम कहां पे तलाशेंगे? तो सबसे पहला जो वर्ड होता है ना माय ब्रदर, वो सब्जेक्ट होता है। हिंदी का पहला वर्ड सब्जेक्ट होता है, आखिरी वाला जो वर्ड होता है ना वो वर्ब होता है, और उसके बाद जो बचता है वो ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड्स में आता है। अच्छा एक चीज और, कभी कभी ऐसा होता है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों होता है, तब हम क्या करेंगे? तब पहले ये वाली जो जगह हेल्पिंग वर्ब की होगी, और इसके साथ इसके बाद वाली जो जगह होगी, इसके बाद इधर वाली ये मेन वर्ब की होगी। एक ट्रेलर आपको दिखाता हूं मैं। अगर मैं बोलूं मैं पढ़ रहा हूं, और आपको यह कहा जाए कि पहचानो सब्जेक्ट कौन है, तो काम करने वाला जो शुरू में है वो सब्जेक्ट होता है। मैंने कहा जो आखिरी वाला वो वर्ब होता है। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि हूं भी है और पढ़ना भी है, अब दो वर्ब है। तो मैंने कहा था ना कि हेल्पिंग वर्ब जो है सबसे लास्ट वाला होता है, और इसके बाद वाला मेन वर्ब होता है। आ गया ना? अब इसी को अगर इंग्लिश में लाना, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो, तो पहले नंबर पे सब्जेक्ट आएगा, एसवीओ का कॉन्सेप्ट होता है, एसवीओ का। अब यहां पे पहले नंबर पे आई आएगा, वर्ब को हम दो हिस्से में बांटेंगे, तो पहला वाला वर्ब हूं आएगा जो हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद वाला वर्ब पढ़ रहा मेन वर्ब है ना? इसके बाद ये जो वर्ब है ना दो हिस्से में बटेगा, एक हेल्पिंग वर्ब में और एक मेन वर्ब में। तो पहले आई आएगा, फिर हूं एम आएगा, और फिर मेन वर्ब पढ़ रहा रीडिंग आएगा। खैर मैं इसकी बात नहीं कर रहा था, बीच में जब ये बात आ गई तो मैंने आपको बता दिया। मैं बात कर रहा था इट की। मैंने कहा कि एक बार इसका मतलब स्पष्ट होता है, क्लियर होता है, और एक केस इट का तब होता है जब हिंदी में यह वर्ड का अता पता नहीं हो और उसके बावजूद वहां पर इट आ जाए। यह बहुत मुश्किल सिचुएशन होती है न्यू लर्नर्स के लिए, नए सीखने वालों के लिए। तो चलें हम स्टार्ट कर, हमने इसको पढ़ लिया, एक पार्ट पढ़ लिया कि जब हिंदी में यह दिख रहा हो तो इसकी इंग्लिश इट होती है। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जब हिंदी में यह वर्ड दिख नहीं रहा हो, फिर भी इंग्लिश में इट लगता है। इसकी कुछ सिचुएशंस हैं, कुछ कंडीशंस हैं। जैसे हम जब टाइम की बात करते हैं, समय बताना हो, तब 5 बज रहे हैं, इट्स 5 o'clock। 5 बज रहे हैं, इट इज को हम इट्स लिखते हैं, इट्स 5 o'clock। ठीक है, एक बात बताओ, यह वर्ड कहीं पे दिख रहा है? जब सेंटेंस में यह नहीं दिख रहा हो, जो भी चीज इस स्लाइड पे पढ़ाऊंगा ना मैं, वो ऊपर लिखा हुआ होगा। एक बार तब जब यह दिख रहा हो तो ठीक है, बड़ा आसान था बना लेना। जब हम टाइम की बात करेंगे ये नहीं दिखेगा।
जब हम वेदर की बात करेंगे, जैसे अभी ठंड लग रही है, जब हम सीजन की बात करेंगे, जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है या हिमालय में ठंडी है आजकल, तो ये सब जो है ना, सॉरी शिमला में ठंडी है आजकल, तो ये जो है ना आपका सीजन हुआ। इन सब केसेस में हिंदी में यह नहीं होता है। अच्छा, जब हम ये बोले बारिश हो रही है, तुम क्या बोले, इट्स रेनिंग, यह बारिश हो रही है हम नहीं बोलते हैं। या सदियों बीत गई, जब हम टाइम वगैरह की बात करते हैं, मतलब मंथ ईयर वगैरह की बात करते हैं, जैसे हम बोले 2022 चल रहा है ना, तो हम ये नहीं ना बोलते यह 2022 चल रहा है, जनवरी का महीना है, 2022 चल रहा है, सदियां बीत गई है ना यहां रहते हुए। तो इस तरह की जब मूसलाधार बारिश हो रही है, चिलचिलाती धूप है, कड़कड़ाती ठंड है ना, ये अगर इस तरह के सेंटेंसेस हमें बोलना हो तो उसके लिए भी हम इट का यूज करेंगे। कुछ बेसिक यूज अगर आपको सीखना हो तो देख लें आप, इट का यूज हम तब करते हैं जब हम टाइम की बात करते हैं, तब करते हैं जब हम वेदर की बात करते हैं, तब करते हैं जब हम सीजन की बात करते हैं, तब करते हैं जब डे और मंथ की बात, डे मंथ और ईयर की बात करते हैं, तब करते हैं जब हम डेट की बात करते हैं, है ना। ये सब केसेस हैं, यहां पर हम इट का यूज करते हैं। दीज आर द केसेस वेयर वी यूज इट। अब देखें, टाइम है लेकिन इंग्लिश में इट आया बॉस, आपको प्रैक्टिस करनी है इस पे। तो ये दो केस समझ में आ गया, इसीलिए इसको इंट्रोडक्टरी भी कहा जाता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंट्रोडक्टरी। इंट्रोडक्टरी, ये जो है ना इंट्रोडक्शन आपने सुना होगा, इंट्रोडक्शन हिंदी में परिचय, उर्दू में तारुफ कहते हैं। वो सुना ना, अजी तकल्लुफ छोड़िए तारुफ दीजिए, है ना, बस आए और चल दिए, कुछ इस तरह का है, पता नहीं मुझे। वो तकल्लुफ छोड़िए, व्हाट इज तकल्लुफ, मींस फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी जिसको हम औपचारिकता बोलते हैं। तारुफ दीजिए मतलब इंट्रोडक्शन, परिचय दीजिए, है ना। तो ये जो है ना इंट्रोडक्टरी का काम करता है। आया ना इंट्रोड्यूस करने के लिए, 5 बज रहे हो, 5 बज रहे हैं को इंट्रोड्यूस करने के लिए इट आया है। अब इट्स 5 o'clock, दैट्स वाई इसको इंट्रोडक्टरी कहा जाता है। ये सब्जेक्ट के तौर पे काम करता है। देयर का भी काम यही होता है। देयर को पढ़ेंगे कभी, अभी हम इट पे चर्चा कर रहे हैं। अब देखें अलग अलग केसेस में, अलग अलग केसेस में, क्योंकि मैं ग्रामर नहीं पढ़ा रहा आपको, मैं आपको स्पीकिंग करा रहा हूं, ग्रामर को हल्के में लेते हुए। और प्रैक्टिस अपनी डेली लाइफ में आप इट को इस तरह करो, कल की क्लास के बाद कि आप यूज टू हो जाओ, उसके आदी हो जाओ। सिर्फ पढ़ो नहीं, आप उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करो। देखो यहां पे जब एडजेक्टिव पहले किसको कहते हैं पता है आपको मैं बताऊं, किताब का डेफिनेशन है, किताबी डेफिनेशन मैंने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा कि जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है उसकी क्वालिटी बताता है। क्वालिटी मतलब उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों बताता है। वैसे अपने माइंड में हमेशा ये रखना, ऐसा नहीं कि जो सिर्फ क्वालिटी बताए। जो मतलब गोरा है तो एडजेक्टिव हुआ वो, और काला है तो एडजेक्टिव नहीं होगा, लंबा एडजेक्टिव है, नाटा एडजेक्टिव नहीं होगा, जो मेरिट डिमेरिट दोनों की बात करे, ठीक है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स दोनों की बात करे। खैर, तो मैं ये कह रहा था एडजेक्टिव होता क्या, पहले आप ये समझो। तो ये किताबी डेफिनेशन था जो आपने पढ़ा। मैं आपको एक प्रैक्टिकल ट्रेडिशनल, मतलब एक जो मेरा डेफिनेशन है मैं आपको बताता हूं। एडजेक्टिव और नाउन मेरी क्लास में बहुत सारे जो बच्चे होते हैं बेसिक्स के, उनको समझ में नहीं आता है, ठीक है, या जिनको समझ में नहीं आता उनके लिए देखो होता क्या है। जो चीज है तो फिर उनको मैं समझाता हूं कि देखो तुम्हारे सामने ये बोर्ड है ना, बोले यस सर बोर्ड है, तो ये बोर्ड जो है ना बेटा ये नाउन हुआ। मैं बच्चों से बोलता हूं ये जो बोर्ड है ना ये नाउन हुआ, मतलब जो है वो नाउन है। अब ये जो कोई भी चीज हो, इसके बारे में जो बोलो वो एडजेक्टिव है, इसके बारे में जो बोलो वो एडजेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल ये बोर्ड है, अब इस बोर्ड के बारे में बोलो, बोर्ड कैसा है, बोर्ड नया है, पुराना है, अच्छा है, खराब है, स्मूथ है, वो महंगा है, सस्ता है, कैसा है बोर्ड। कोई बंदा है, अब वो क्या है नहीं कैसा है इसकी बात करें, ठीक है, वो मेहनती है, ईमानदार है, खुश है, उदास है,
बेईमान है ना। अगर हम ये बात करें, गोरा है, काला है, नाटा है, अच्छा है, खराब है, ये सब जो बोल रहे हैं हम, मनहूस है, क्या है वो, ये सारी चीजें एडजेक्टिव होती हैं। तो रंग, रंग जितना है सारा एडजेक्टिव है। लाल, पीला, हरा, काला, नीला, ये सब एडजेक्टिव है। ठंडा, ये ठंडा है, ये एडजेक्टिव है। आप फौरन बोलेंगे इट्स कोल्ड जब आपको एडजेक्टिव की बात करनी हो। कुछ इस तरह के सेंटेंसेस अगर आए, हिंदी में यह आना चाहिए, इस सब में क्लियर है ये। यह ठंडा है, यह ठंडा है। अब ऐसा नहीं कि जब हमें एडजेक्टिव के बारे में बात करनी हो तब हम इट का यूज करते हैं, नहीं। एडजेक्टिव वाले सेंटेंसेस में अगर यह लगा हुआ हो तो वहां पर हम इट का यूज कर सकते हैं। इस तरह से अगर सेंटेंस आया कि यह ठंडा है, फटाक से बोलेंगे इट्स कोल्ड। यह पुराना है, हम बोलेंगे इट्स ओल्ड। अब यहां पर आपको एडजेक्टिव से पहले ए एन लगाने की जरूरत नहीं होती। आप हिंदी में कभी बोले हो, पता है एडजेक्टिव में ए एन क्यों नहीं लगता है? हिंदी में कभी बोला आप लोगों ने कि मैं एक खुश हूं? अरे जब कोई मैं एक खुश हूं नहीं बोल सकते तो फिर आप ये क्यों बोलते हो आई? तो फिर आप जो है वो ये क्यों बोलते हो, आई एम डॉट डॉट इंटेलिजेंट? स्टूडेंट्स यहां पर बड़ी प्रॉब्लम में आते हैं जब उनसे यह कहा जाता है कि मैं तेज हूं और उसके लिए उनको यह क्वेश्चन दिया जाता है कि आप बनाओ, तो आप फटाक से इसमें एन लगा देते हैं, आई एम एन इंटेलिजेंट। एन का यूज नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव है, खूबी है उसकी, वो तेज है। मैं तेज हूं, मैं एक तेज हूं नहीं, ये ठंडा है, ये एक ठंडा नहीं है। हिंदी में अगर अच्छा नहीं लगता एक, तो इंग्लिश में आप ए एन नहीं जोड़ सकते, ठीक है। इट्स कोल्ड, इट्स ओल्ड। अब ये ठंडा है तो आप प्रैक्टिस करो ना, ये गर्म है, ये नर्म है, तो आप बोलोगे ये गर्म है, इट्स हॉट। ये नर्म है, इट्स टेंडर, इट्स सॉफ्ट। ये मुश्किल है, इट्स डिफिकल्ट। ये संभव है, इट्स पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। कुछ भी आपको जो बोलना है बोलो। ये पुराना है, इट्स ओल्ड। ये नया है, इट्स न्यू। ये भद्दा है, इट्स क्लमसी, इट्स ऑकवर्ड। जब नाउन के बारे में बात करनी हो, ये लाभप्रद है, ये फायदेमंद है, ये इट्स यूजफुल। अब जब नाउन के बारे में बात करनी हो, यह एक किताब है, इट्स अ बुक। डिपेंड करता है आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। यह एक दरवाजा है, इट्स अ डोर। आपके घर में जितने भी नाउन है आप सब पे प्रैक्टिस करो, नॉन लिविंग होना चाहिए। जब एडजेक्टिव प्लस नाउन बताना हो, अब हिंदी में यह आना चाहिए। आपको बताऊं, ये दिलचस्प, ये जो है ना एडजेक्टिव है, और ये खेल ये नाउन है। यहां खाली एडजेक्टिव है, ये ग्लास नाउन है। ये कमरा है ना, ये कमरा जो है ये एडजेक्टिव है, सॉरी ये नाउन है। और उस कमरे के बारे में जो बोलूं मैं, वो एडजेक्टिव है, वो एडजेक्टिव। मैं बोलूं बड़ा कमरा है, छोटी लड़की है, नया घर है, पुरानी हवेली है, अंधेरी रात है, गहरा कुआं है, खाली बर्तन है, पुराने लोग हैं, है ना, ये अजनबी लोग हैं। कुछ इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, है ना, फीकी सुबह है, नई सुबह है। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है वो एडजेक्टिव प्लस नाउन का कॉम्बिनेशन होता है। आप उस पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। या एक दिलचस्प खेल है, इट्स एन इंटरेस्टिंग गेम। या एक खाली ग्लास है, इट्स एन एम्प्टी ग्लास। अब एक चीज बता दूं, ये जैसे ही EMPTY खाली है, आप इसकी इंग्लिश देखें, फटाक से पहले प्रोनाउंसिएशन देखें, फिर आपको मीनिंग देखना है इसकी। यह एक दिलचस्प खेल है, इट्स एन इंटरेस्टिंग गेम। जल्दी से आप बोलें इंग्लिश में फटाक से। यह एक खाली ग्लास है, इट्स एन एम्प्टी ग्लास, इट्स एन एम्प्टी ग्लास, ठीक है। यह एक जबरदस्त आइडिया है, इट्स अ यूनिक आइडिया। ये एक बुरा विचार है, इट्स अ बैड आइडिया। ये एक बड़ा कमरा है, इट्स अ बिग रूम। ये एक पुरानी हवेली है, इट्स एन ओल्ड मैंसन। ये एक लंबी बिल्डिंग है, इट्स अ टॉल बिल्डिंग। ये एक अंधेरी रात है, इट्स अ डार्क नाइट। ये एक सुहाना मौसम है, इट्स अ प्लीजेंट वेदर, ठीक है। ये तो आपको इस तरह का जो भी बोलना हो, जो भी थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हो, आप किसी भी दो चीज में एडजेक्टिव प्लस नाउन लगा के देखो। आपके कमरे में अगर टेबल है तो टेबल नया है या पुराना है, देखो आप। फ्रिज जो है वो फ्रिज नया पुराना सस्ता महंगा कुछ भी हो सकता है। किताब दिलचस्प भी हो सकती है, मतलब कुछ भी दिख रहा है आपको वहां पे, आप उस पे एडजेक्टिव किस तरह का सेट करते हो।
वो आप पे डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव प्लस नाउन के बाद जब हम वेदर की बात करते हैं, बहुत सारे लोगों को वेदर में और सीजन में फर्क पता नहीं चलता है। देखो वेदर और सीजन में क्या फर्क है, दोनों का मतलब मौसम होता है, बट देयर इज डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड सीजन। वेदर उसको बोलते हैं जो मोमेंट्री होता है, पल भर के लिए होता है, वो बदलता रहता है। अब गर्मी के मौसम में सुबह के टाइम में भी ठंडी लगती है, ठंडी के मौसम में दिन में भी थोड़ी सी गर्मी का एहसास होता है। तो ये वेदर है, बदलता है। अभी गर्मी है, अभी बारिश हो गई और ठंडी, हल्की ठंड, थोड़े ठंड का एहसास होगा। तो ये वेदर है। और सीजन होता है ना, उसका एक ड्यूरेशन होता है, एक पीरियड होता है उसका। 2-3 महीने का, 3-4 महीने की गर्मी होती है, 3-4 महीने की ठंडी होती है, 2-3 महीने का वो है ना, समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम, सबका अपना अपना टाइम होता है, ड्यूरेशन होता है। तो जब वेदर की बात करनी है, सुहाना मौसम है, यहां पे लिखा हुआ है यह सुहाना मौसम है, नहीं, फिर भी हम बोलते हैं क्या, इट्स अ प्लीजेंट वेदर, इट्स अ प्लीजेंट वेदर। बारिश हो रही है, क्या ये लिखा हुआ है यह बारिश हो रही है? नहीं, इट्स यूज करेंगे, इट्स रेनिंग, इट्स रेनिंग। अगर हमको पास्ट की बात करनी हो, बारिश हो रही थी, तो हम बोलेंगे इट वॉज रेनिंग। ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इट इज यूज कर सकते हैं, हम इट वॉज भी यूज कर सकते हैं। बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग। बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग। बारिश होगी, बारिश हो रही होगी, इट विल बी रेनिंग। ठीक है, बारिश हो रही है कुछ टाइम से, सुबह से, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। आप यूज कर सकते हैं। अभी मैं आपको इट इज सिखा रहा हूं, धीरे धीरे आप जब सब सीखेंगे प्रैक्टिस कर सकते हैं उस पर, डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं हम। वेदर की बात हो गई, अब हम सीजन की बात करेंगे। गर्मी का मौसम है, अभी जो मौसम है ना वो गर्मी का मौसम है। इट्स समर सीजन, इट्स समर सीजन। शिमला में बहुत ठंडी है, इट्स वेरी कोल्ड इन शिमला, इट्स वेरी कोल्ड, इट्स वेरी कोल्ड इन शिमला। मैं अगर ये बोलूं दरभंगा में बहुत गर्मी है, इट्स वेरी हॉट इन दरभंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप ये बोल सकते हैं दिल्ली में बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग इन दिल्ली। जब टाइम के बारे में बात कर रही हूं, इस पर भी एक वीडियो आएगी मेरी, जहां मैं आपको टाइम के बारे में बताना सिखाऊंगा। इतना यूनिक आइडिया है टाइम को बताने का कि कोई भी इंग्लिश में किसी भी टाइम को बता सकता है। सिर्फ यही नहीं कि 3 बज रहे हैं, 3:15 बज रहे हैं, 3:30 बज रहे हैं या 2:45 बज रहे हैं, बल्कि यह भी कि 3:07 हुए हैं, 7 बजने में 9 मिनट बाकी है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। 6 बज रहा है, इट्स 6 o'clock। 8:45 बज रहा है, इट्स 8:45, इट्स 8:45। जब आपको टाइम की बात करनी हो तब भी आप इट का यूज कर सकते हैं। इट्स आपकी जबान पे होना चाहिए। जब स्मॉल लिविंग थिंग के बारे में बताना हो, चीज छोटी हो, जानदार हो पर छोटी हो, या एक मकड़ी है, इट्स अ स्पाइडर, इट्स अ स्पाइडर। या एक मच्छर है, इट्स अ मॉस्किटो, इट्स अ मॉस्किटो। अब देखो आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड, कम टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। या एक लैपटॉप है, इट्स अ लैपटॉप, इट्स अ लैपटॉप। अब कहां कहां यूज कर सकते हैं? जब नॉन लिविंग थिंग की बात करनी हो, या एक अलमीरा है, इट्स अ कबर्ड, या इट्स एन अलमीरा। कुछ भी, वॉट एवर यू वॉन्ट टू यूज यू कैन यूज। अलमीरा स्पेलिंग में RAH होता है लास्ट में। It's a laptop, it's a desktop, it's a palm top, it's a mobile, it's a cupboard, it's an almirah, whatever. It's a mouse, it's a keyboard, कुछ भी। यहां पर ही, जहां पर यह से सामना हो जाए, यह दिख जाए, इट लगा लो। यह एक बुरा विचार है, इट्स अ बैड आइडिया, इट्स अ बैड आइडिया, इट्स अ गुड आइडिया, इट्स अ यूनिक आइडिया। यह मेरे लिए मुश्किल नहीं है, यह नहीं है, पहले आप ये बनाओ, इट्स नॉट, इट्स नॉट। क्या मेरे लिए मुश्किल, आप उल्टा ट्रांसलेट कर दो इधर से, डिफिकल्ट फॉर मी। इट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर मी, इट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर मी। या मेरे लिए मुश्किल नहीं, इट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर मी। ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब प्रेजेंट परफेक्ट की बात करनी हो, प्रेजेंट परफेक्ट में हम इट हैज बीन का यूज करते हैं। आपको यही पैटर्न फॉलो करने हैं, और यही पैटर्न फॉलो करना है, और ये 2 सेंटेंस बनाने हैं आपको। 2 महीने हो चुके हैं, सदियां बीत चुकी हैं,
2 महीने हो चुके हैं। इट हैज बीन 2 months। इट हैज बीन 2 months, 2 महीने हो चुके हैं। बाकी सेंटेंस आप खुद से जोड़ लें। 2 साल हो चुके हैं। इट हैज बीन 2 years, 5 दिन हो चुके हैं। इट हैज बीन 5 days। आपको इस पे प्रैक्टिस करनी है अपने से सेंटेंस बना बना के। फ्रेम एक आपको मिल चुका है, ढांचा, सेंटेंसेस आपको लाने। सदियां बीत चुकी हैं। इट हैज बीन सेंचुरीज। इट हैज बीन सेंचुरीज। आगे बढ़ते हैं हम। लेट्स गो अहेड। महीनों बीत चुके हैं। इट हैज बीन मंथ। घंटों बीत चुके हैं। इट हैज बीन आवर्स। अब ये देखें, हम लोग रैंडम प्रैक्टिस करेंगे सेट 1। यहां तक हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। इट के बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा देख लें शुरू से। पहले एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं इस क्लास को कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। जब सेंटेंस में यह वर्ड दिख रहा हो, जब नहीं दिख रहा हो, जब एडजेक्टिव के बारे में बताना हो, जब नाउन के बारे में बताना हो, जब एडजेक्टिव प्लस नाउन के बारे में बताना हो, जब वेदर की बात करनी हो, जब सीजन की बात करनी हो, जब टाइम के बारे में बात करनी हो, जब स्मॉल लिविंग थिंग की बात करनी हो, जब नॉन लिविंग थिंग की बात करनी हो, जहां पर यह से सामना हो जाए, जहां पर प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही हो। और अब प्रैक्टिस। सो गेट रेडी नाउ, यू आर हैविंग दीज सेंटेंसेस इन फ्रंट ऑफ यू। यह एक नया तरीका है, यह मेरे लिए अच्छा नहीं है, यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यह दूसरे से अलग है। क्या लग रहा है? बेसिक सेंटेंस ही पढ़ा रहा हूं मैं। आप ये बनाओ, अगर इट पे आपने बना लिया तो आप सीख गए। ये एक बुरा विचार है, यह मेरे लिए मुश्किल नहीं है, 2 महीने हो चुके हैं, सदियां बीत चुकी हैं, यह एक नया तरीका है, यह मेरे लिए अच्छा नहीं है, यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यह दूसरे से अलग है, यह मां का प्यार है, आज मेरा जन्मदिन है, सुबह के 7 बज रहे हैं, यह मेरे लिए बिल्कुल नया है, यह मेरी पसंद है, कल गर्मी थी, अंधेरा हो रहा है, यह एक फीकी सुबह है। ये अगर आप बनाएंगे तो फिर हां, आपने सीखा है। और मुझे यकीन है कि अब आप इन रैंडम सेंटेंसेस को बना सकते हैं। 3 सेट है, सेट 1, सेट 2, सेट 3। सबसे पहला सेट है आपके सामने, यह एक नया तरीका है। तो आपको इट्स को सबसे पहले लिख लेना है। इट्स। आप इसमें क्या जोड़ सकते हो? बस एक ये बढ़ गया, एक नया तरीका। तो आपको बोलना है अ न्यू वे, अ न्यू मेथड, है ना? इट्स अ न्यू वे, इट्स अ न्यू मेथड। यहां पे यह मेरे लिए अच्छा नहीं है। पहले इट्स नॉट गुड, मेरे के लिए नहीं मेरे लिए। इट्स नॉट गुड फॉर मी, इट्स नॉट गुड, यह अच्छा नहीं है मेरे लिए। फॉर मी जोड़ दीजिए। यह हानिकारक है, तो पहले आप ये बनाइए। इट्स हार्मफुल स्वास्थ्य के लिए, फॉर हेल्थ, फॉर हेल्थ। यह अलग है, पहले ये बनाओ आप, यह अलग है। इट्स डिफरेंट, यह है तो इट्स हो गया, यह अलग है, इट्स डिफरेंट, दूसरे से, फ्रॉम अदर्स। अब ये किसी दिन बताऊंगा, अदर में, अनदर में, है ना, वो ईच अदर में, एनी अदर में, इस सब में डिफरेंस सीखेंगे हम लोग। अब देख लें, ये एक नया तरीका है, इट्स अ न्यू वे। यह मेरे लिए अच्छा नहीं है, इट्स नॉट गुड फॉर मी। यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इट्स हार्मफुल फॉर हेल्थ। यह दूसरे से अलग है, इट्स डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने है, यह मां का प्यार है। बोलते ना, यह मां का प्यार है, इट्स मदर्स लव, इट्स मदर्स लव। आज मेरा जन्मदिन है, इट्स माई बर्थडे टुडे। टाइम की बात करें, इट्स माई बर्थडे टुडे, इट्स माई बर्थडे टुडे, इट्स माई बर्थडे टुडे। सुबह के 7 बज रहे हैं, तो ये इतना लंबा बोलेंगे तो इट बहुत सारे बंदे, इट्स 7 o'clock इन द मॉर्निंग। इतने लंबे की बजाय हम ये भी बोल सकते हैं, इट्स 7 AM। शाम के 7 बज रहे हैं, इट्स 7 o'clock इन द इवनिंग, इट्स 7 PM। काम चला सकते हैं आप। यह मेरे लिए बिल्कुल नया है, तो पहले आप ये बनाओ कि यह बिल्कुल नया है। इट्स क्वाइट न्यू, मेरे लिए, फॉर मी। QUIET क्वाइट का मतलब शांत होता है, QUIT मतलब कंप्लीटली। यह मेरे लिए बिल्कुल नया है, इट्स क्वाइट न्यू फॉर मी। यह मां का प्यार है, इट्स मदर्स लव। आज मेरा जन्मदिन है, इट्स माई बर्थडे टुडे। सुबह के 7 बज रहे हैं, इट्स 7 AM। यह मेरे लिए बिल्कुल नया है, इट्स क्वाइट न्यू फॉर मी। आगे अगला सेंटेंस, अगला स्लाइड आपके सामने।
रैंडम प्रैक्टिस सेट 3, यह मेरी पसंद है। इट्स माई चॉइस, इट्स माई चॉइस। कल गर्मी थी, आ गया ना पास्ट का। इट वॉज, इट वॉज क्या, गर्मी। इट वॉज हॉट, बीता हुआ कल, यस्टरडे। अगर यह बोलना हो आज गर्मी है, इट इज होगा इट्स हॉट टुडे। कल गर्मी थी, इट वॉज हॉट यस्टरडे। कल गर्मी होगी, इट विल बी हॉट टुमारो। अंधेरा हो रहा है गेट इन। इट्स गेटिंग डार्क, इट्स गेटिंग डार्क। यू हैव टू से इट्स गेटिंग डार्क। ये मतलब अंधेरा हो रहा है, इट्स गेटिंग डार्क। यह एक फीकी सुबह है, नीरस सुबह है, इसको बोलते हैं ब्लीक। मैंने कहा ना सिर्फ एक प्रॉब्लम होगी आपको, वो भी वर्ड प्रॉब्लम। उसका भी जबरदस्त वाला सोल्यूशन है मेरे पास। वर्ड प्रॉब्लम ऐसी बुक पे काम कर रहा हूं मैं कि आपको मैं 2-4 हजार वर्ड सिखा सकूं बिना एफर्ट लगाए हुए, बिना याद किए हुए, खेल खेल में। तो अभी मैं इंग्लिश को हर तरह से आसान करने पे काम कर रहा हूं। सफर है मेरा, ये शुरू ही किया है मैंने, आपके सपोर्ट की जरूरत है। देखते हैं हम इसको और कितना बढ़िया कर सकते हैं। आपके कमेंट्स मुझे हौसला देते हैं, आप जरूर कमेंट किया करेंगे, वीडियो को शेयर भी जरूर करेंगे, वो भी उसमें थोड़ा सा बूस्ट करने में हेल्प करेगा मेरे हौसले को। यह एक फीकी सुबह है, तो इसको हम बोलेंगे ब्लीक मॉर्निंग। इट्स अ ब्लीक मॉर्निंग। फीकी सुबह, इट्स अ ब्लीक मॉर्निंग, इट्स अ ब्लीक मॉर्निंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो अहेड, लेट्स गो अहेड, लेट्स गो अहेड। नहीं, आपने 3 सेट प्रैक्टिस कर लिया, अब एक बार रिकॉल कर लेते हैं। यह एक नया तरीका है, इट्स अ न्यू वे, इट्स अ न्यू मेथड। यह मेरे लिए अच्छा नहीं है, इट्स नॉट गुड फॉर मी। यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इट्स हार्मफुल फॉर हेल्थ। यह दूसरे से अलग है, इट्स डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। यह मां का प्यार है, इट्स मदर्स लव। आज मेरा जन्मदिन है, इट्स माई बर्थडे टुडे। सुबह के 7 बज रहे हैं, इट्स 7 AM। यह मेरे लिए बिल्कुल नया है, इट्स क्वाइट न्यू फॉर मी। यह मेरी पसंद है, इट्स माई चॉइस। कल गर्मी थी, इट वॉज हॉट यस्टरडे। अंधेरा हो रहा है, इट्स गेटिंग डार्क। यह एक फीकी सुबह है, इट्स अ ब्लीक मॉर्निंग। यह एक सुहाना मौसम है, इट्स अ प्लीजेंट वेदर। सम एक्सप्रेशंस, अब कुछ एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं मैं आपको, ये सब ईट पे ही है। अब यहां पर 2 एक्सप्रेशन दे रहा हूं मैं आपको। एक एक्सप्रेशन है मालूम पड़ता है, इट सीम्स, इट सीम्स। जो भी मालूम पड़ता है वाला सेंटेंस दिखे, इट सीम्स लगा देना। कहा जाता है, इट इज सेड दैट, इट इज सेड दैट, इट इज सेड दैट। कहा जाता है कि जमीन गोल है, मालूम पड़ता है तुम उदास हो। ऐसे सेंटेंसेस अगर आपको बोलने हो तो भी इट की शरण में आना है। ऐसा लगता है कि वो उत्साहित है, उत्साहित कहते हैं जो बहुत एक्साइटेड होता है, उसको बोलते हैं हम। ऐसा लगता है कि आपको शीतल पेय पसंद है, माय डियर, इसको हम सॉफ्ट ड्रिंक बोलते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक। कहा जाता है कि जमीन गोल है, जमीन अर्थ गोल राउंड। कहा जाता है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। आपको मैं बताऊं, जब भी हम सेंटेंसेस प्रैक्टिस करने वाले हो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, तो अपने लिए आप सबसे आसान सेंटेंस चुना करें। आपको पता है कि मैं चाहता तो इस पे डिफिकल्ट सेंटेंसेस भी दे सकता था, है ना। ऐसा लगता है कि तुम्हारा चेहरा बुझा बुझा सा है ना, ऐसा मालूम पड़ता है कि तुम्हारा चेहरा बुझा हुआ है। अब अगर ये दूं बनाने को तो बंदे की हालत खराब हो जाए, बट अगर ये दूं कि वो एक्साइटेड है, आराम से बना लेंगे। ऐसा कहा जाता है कि जमीन गोल है, सब बना सकते हैं, द अर्थ इज राउंड। कहा जाता है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, तो रटा हुआ है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सब बना सकते हैं। तो जब भी प्रैक्टिस करने की बात आए ना, आप इजी सेंटेंसेस से शुरू करो, बहुत दूर तक जाओगे। और पहले ही सब कुछ बोलना शुरू नहीं कर देना, हाँ, लेकिन एक एक टॉपिक जो मैं आपको पढ़ाऊंगा यहां पर, वो आपको पूरा यहां उतरने वाला है, लेकिन इसको यहीं तक नहीं रखना है, इसका आदी हो जाना है। आपको प्रैक्टिकल अपनी डेली लाइफ में यूज करना है। जितना चाहो आप उस पर सेंटेंस बिठा लो, आपकी मर्जी, आप कितना स्ट्रांग होना चाहते हो, आप उतना ज्यादा सेंटेंस उस पर बोलो। मुझे बस ये 2-4 आते हैं, आप इसमें जोड़ते रहो। ऐसा लगता है कि वो उत्साहित है, ऐसा लगता है को हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? सबसे पहले इट सीम्स,
It seems that वो उत्साहित है. He is excited. He is excited. It seems that he is excited. है ना? ऐसा लगता है कि आपको शीतल पेय पसंद है. It seems that you like soft drinks. क्या आपको पसंद है? That you like soft drinks. कहा जाता है, it is said that the earth is round, जमीन गोल है. The earth is round. कहा जाता है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है. It's said that honesty is the best policy. अब देखें आप, कितना बढ़िया लग रहा है. It seems that he is excited. It seems that you like soft drinks. It is said that the earth is round. It is said that honesty is the best policy. जब क्लास शुरू हुई होगी इससे आधा घंटा पहले, तो आपको अंदाजा नहीं था कि आप इन सेंटेंसेस को भी बना सकते हैं. बट नाउ यू कैन एंड यू हैव टू. चले एक बात देख लेते हैं. ये यूनिक सेंटेंसेस हैं. बहुत सारे बंदे इसको यूनिक पढ़ते हैं, बट इट्स नॉट यूनिक, इट्स यूनिक. अब देखें यहां पे बहुत सारे बंदे सक्सेस पढ़ते हैं. इट्स नॉट सक्सेस, इट्स सक्सेस. है ना? बाद वाले पे एम्फेसिस करना है. प्रोनाउंसिएशन की किन वर्ड, मतलब कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में गलत ही प्रोनाउंस करते हैं, मैक्सिमम उनकी प्रोनाउंसिएशन की भी क्लास आएगी. आप लोग वो भी करेंगे. चिलचिलाती धूप है. देखें कुछ यूनिक सेंटेंसेस आपके लिए लाया हूं मैं. आपकी बड़ी मेहरबानी है. कड़कड़ाती ठंड है. रिमझिम बारिश हो रही है. मूसलाधार बारिश हो रही है. हम इसको कैसे बनाएंगे? पहले आपको मालूम होना चाहिए, चिलचिलाती धूप को हम स्कॉचिंग हीट बोलते हैं. बड़ी मेहरबानी को नाइस बोलते हैं, नाइस ऑफ समवन. है ना? कड़कड़ाती को हम ये बोलते हैं शिवरिंग कोल्ड. है ना? शिवरिंग कोल्ड या फिर ट्रेम्बलिंग. है ना? रिमझिम बारिश को हम ऊजिंग बोलते हैं या ड्रिजलिंग बोलते हैं. सीखें, आप लोगों को वर्ड पावर बढ़ाना होगा. मूसलाधार बारिश हो रही है, इसको हम कैट्स एंड डॉग्स बोलते हैं, डाउन पॉर भी बोलते हैं. खैर वो छोड़ें, उतना डिफिकल्ट भी करने की जरूरत नहीं, जो है वही ठीक है. चिलचिलाती धूप है, हम बोलें बस इट्स लगाना है शुरू में. अगर हमको ये आ रहा होता स्कॉचिंग हीट, तो हम बस इट्स में जोड़ देते हैं ना, तो वही करना है ना, कुछ नहीं, बस वर्ड आना चाहिए. इट्स स्कॉचिंग हीट. मैंने कोशिश की है कि आप लगभग सब कुछ बोल सकें इस पे, इसलिए मैं इसको इतना लंबा ले गया हूं. आपकी बड़ी मेहरबानी है. इट्स सो नाइस ऑफ यू. कड़कड़ाती ठंड है. इट्स शिवरिंग कोल्ड. रिमझिम बारिश हो रही है. इट्स ओजिंग या इट्स ड्रिजलिंग. मूसलाधार बारिश हो रही है. इट्स रेनिंग. पहले बारिश हो रही है. इट्स रेनिंग. मूसलाधार. कैट्स एंड डॉग्स. अब ये बताएं आप लोग कि आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई या नहीं आई. एक बार रिपीट कर देता हूं इसको मैं, फिर एक बार फाइनल सबको रिपीट कर दूंगा. स्कॉचिंग हीट मतलब चिलचिलाती धूप. स्कॉचिंग हीट. चिलचिलाती धूप है, इट्स स्कॉचिंग हीट. चिलचिलाती धूप थी तो इट वॉज स्कॉचिंग हीट. आपकी बड़ी मेहरबानी है. इट्स सो नाइस ऑफ यू. सो काइंड ऑफ यू. कड़कड़ाती ठंड है. इट्स शिवरिंग कोल्ड. रिमझिम बारिश हो रही है. इट्स ओजिंग. इट्स ड्रिजलिंग. मूसलाधार बारिश हो रही है. इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. और इसके बाद आपके लिए कुछ सरप्राइज है यहां पर. टास्क ऑफ द वीडियो, जो लगभग हर वीडियो के लास्ट में देता हूं मैं, आप लोगों को 10 सेंटेंसेस कमेंट सेक्शन में बनाने हैं इट की मदद से. यू हैव टू मेक 10 सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ इट. एंड आई होप दैट आपको ये लेक्चर आज का पिछले लेक्चर्स की तरह ही अच्छा लगा होगा. अगर वाकई ये अच्छा लगा आपको, तो और अच्छा लगवा देता हूं. एक बार हिंदी में बोलते हैं, फिर एक बार नहीं, हिंदी में नहीं, एक बार सिर्फ इंग्लिश में बोलता हूं मैं. आपके सामने हिंदी होगी, आप मेरे साथ इंग्लिश में प्रैक्टिस करेंगे. इट्स अ पेन.
यहां से स्टार्ट करते हैं और आखिरी सेंटेंस तक जाएंगे. We just have to start from here and we have to go till the last sentence. Right? You have to be with me. You have to repeat after me. Okay? So if you guys are ready, let's start. Let's kick off. It's a pan. It's 5 o'clock. It's cold. It's old. It's a book. It's a gate. It's a door. It's an interesting game. It's an empty glass. It's pleasant weather. It's raining. It's summer season. It's very cold in Shimla. It's 6 o'clock. It's 5:45. It's a spider. It's a mosquito. It's a laptop. It's an almirah. It's a bad idea. It's not difficult for me. It has been 2 months. It has been centuries. It's a new way. It's not good for me. It's harmful for health. It's different from others. It's mother's love. It's my birthday. It's 7 a.m. It's quite new for me. It's my choice. It was hot yesterday. It's getting dark. It's a bleak morning. It is said. It seems that he is excited. It seems that you like soft drinks. It is said that the earth is round. It is said that honesty is the best policy. It's a scorching heat. It's so kind of you. It's shivering cold. It's oozing. It's drizzling. It's raining cats and dogs. हो गया. आज की इस वीडियो में भी बहुत मेहनत हो गई. मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको वाकई पसंद आ गया होगा. मैं आपकी मोहब्बतों को वसूल करना चाहता हूं अपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी, और साथ में प्ले स्टोर पर हमारा एप्लीकेशन है इसी नाम से, मोटिवेलिश के नाम से ही. आप जरूर उसको डाउनलोड करें. और वहां एक कोर्स है, उसका नाम है डायमंड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जहां मैं स्टूडेंट्स को उनको बिल्कुल लो लेवल से उठाकर उनको बिल्कुल कैप्शिफ तक ले जाता हूं मैं, पैरामाउंट तक ले जाता हूं मैं. तो अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं, नो प्रेशर. हाँ, एक चीज है, वहां पे पूरा सिस्टमैटिक सारा लेक्चर आपको मिल जाएगा. यहां पर भी मैं लगभग वही चीजें पढ़ाऊंगा, बट ये सिस्टमैटिक आपको नहीं मिलेंगी. आप दोनों जगह सीखते रहें. लव यू ऑल. हैव अ नाइस डे. हैव अ ग्रेट डे.